नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार सरकार ने आज कई फैसले लिए हैं। कैबिनेट का फैसला आया है जिसमें जेपी आंदोलन से जितने जुड़े हुए सेनानी थे उनके लिए तोहफा लाया है सरकार ने। जो पेंशन की राशि उन्हें मिल रही थी, सरकार ने उस राशि को दोगुना कर दिया है। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। ये तो बड़ा धमाका किया है। सरकार तो लगातार कुछ न कुछ तोहफे दे रही है, इस बार सेनानियों के लिए तोहफा। देखिए, नीतीश कुमार चुनाव के पहले लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर चुके हैं, छात्र बेटियों के लिए बड़े ऐलान कर चुके हैं, छात्राओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं, शिक्षकों के लिए बड़े ऐलान कर चुके हैं, किसानों के लिए बड़े ऐलान कर चुके हैं और अब उन्होंने जेपी सेनानियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो जेपी सेनानी आप जानते ही हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए, खासतौर पर क्योंकि जेपी के ही दो चेले थे, लालू और नीतीश। एक दाएं खड़ा रहता था चेला, एक बाएं। तो जेपी के दोनों चेलों का ही राज है बिहार पर पिछले 35 साल से। तो जो लालू जी ने नहीं किया वो नीतीश कुमार ने कर दिया आखिरी पारी में। जेपी सेनानियों की बहुत पुरानी मांग रही है कि उनका पेंशन बढ़ना चाहिए और लगभग 21,900 कुछ जेपी सेनानी हैं बिहार में और उसमें भी दो तरह के सेनानी हैं। तो अब उनका पेंशन 2 गुना बढ़ा दिया गया है। बुधवार को आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी आंदोलन के तहत जो लोग 6 महीना के लिए जेल गए, साल भर के लिए जेल गए, उस आधार पर कैटेगरी उनकी बनाई गई है सेनानियों की और उनके पेंशन को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। तो अब जिनको 15,000 मिलता था उनको 30,000 मिलेगा, जिनको 7,000 मिलता था उनको 14,000 या 15,000 मिलेगा, मतलब डबल 2 गुना बढ़ा दिया है। तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि 22,000 परिवार सीधे जुड़े हुए हैं और उनके रिश्तेदार नातेदार वो भी तो होंगे और वो काफ़ी प्रभावित करेंगे चुनाव को। आम परिवार और सेनानियों का परिवार, ये तो निश्चित रूप से बड़ा इम्पैक्ट बिहार चुनाव पर देगा। बिल्कुल, देखिए 18 मार्च 74 से 21 मार्च 77 तक की अवधि में जेपी आंदोलन हुआ था और आपको पता है कि मिसा DIR के अधीन 1 महीने से 6 महीने एवं 6 महीने से अधिक अवधि तक जेल में जो लोग बंद रहे थे उनको जेपी सेनानी माना जाता है और उन व्यक्तियों को जो सरकार पेंशन देती है, अभी जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 रुपया है, जो 6 महीना जेल रहे, जो 1 साल से ज़्यादा जेल रहे उनका पेंशन 15,000 है। तो अब 2 गुना कर दिया है, यानी 15,000 मिलेगा जिनको 7,500 मिलता था, जिनको 15,000 मिलता था उनको 30,000 मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है और इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव पर। तो नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से ऐसे समय में, निश्चित रूप से चुनावी मौसम है, चुनावी साल में नफा नुकसान देख करके ही फैसले लिए जाते हैं। जेपी सेनानी की बात जहां तक है, और आपने कहा भी कि एक तरफ लालू और एक तरफ नीतीश, तो लालू जी और नीतीश जी भी पेंशन ले रहे होंगे और ये लाभ, सीधा लाभ जो है नीतीश कुमार को मिलेगा इस फैसले से। अब पता नहीं, अब मुझे नहीं पता है कि नीतीश कुमार जेपी पेंशन लेते हैं कि नहीं, लालू जी लेते हैं या नहीं, लेकिन दोनों तो लालू जेपी के मशहूर चेले हैं और पिछले 35 साल से वहीं सत्ता पर काबिज हैं। लालू जी रहे 15 साल और 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और कभी इतना बड़ा फैसला लिया नहीं गया। देखिए, जेपी जो सेनानी हैं उनकी मांग पुरानी है कि उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिलना चाहिए और उनके निधन पर जो फ्रीडम फाइटर को सम्मान दिया जाता है वहीं सम्मान दिया जाना चाहिए और तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं फ्रीडम फाइटर को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत फर्जी वाड़ा भी है इसमें। बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर बन गए हैं और उनका कोई रोल ही नहीं था फ्रीडम फाइट में। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन है फर्जी फ्रीडम फाइटर। और जेपी सेनानियों में भी बहुत ऐसे जेपी सेनानी हैं जिनका आरोप है कि वो जेल गए थे, उन्होंने संघर्ष किया था जेपी आंदोलन में, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। तो अब नाम जुड़ने को लेकर भी मांग उठेगी। तो अब देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है नीतीश सरकार का और उनकी जो और बाकी मांगे हैं कि उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, उसको लेकर भी मांग अब जोर पकड़ेगी। तो ये पुरानी मांग थी जिसे नीतीश सरकार ने मान लिया है
और नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। देखिए, किसी वर्ग को छोड़ नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। और विपक्ष जिस जो मुद्दा बना रहा है उसको वो बिना संकोच के लागू कर दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि विपक्ष कहेगा कि देखिए ये तो मांग हमने की थी और नीतीश कुमार दबाव में आकर कर दिए। वो बिल्कुल नहीं परवाह कर रहे हैं। जो लगता है कि मांग जायज़ है या जो मांग पूरी करने से राजनीतिक लाभ मिल सकता है, वो सारे मांग पूरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मांग थी बिजली बिल माफ़ करने की 200 यूनिट, अब उन्होंने 125 यूनिट माफ़ कर दिया है। और उसको कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोग अपना दिखा रहे हैं कि अरे बाप कितना खुश हो रहे हैं लोग, देखिए मेरा बिजली बिल जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो बिजली बिल जीरो, अब तो कितनी बड़ी बात है। बिजली बिल से लोग परेशान थे, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, और बिजली बिल जीरो हो जाए तो कितनी खुशी होगी आप सोच सकते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी भी तो प्रशांत किशोर इसको धोखा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने बिजली बिल माफ़ कर दिया 125 यूनिट, लेकिन अब बिजली बिल का रेट आप बढ़ा देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिजली बिल आपने माफ़ कर दिया लेकिन आपका स्मार्ट मीटर गलत बिजली बिल दे रहा है, 100 यूनिट की जगह पर 200 यूनिट दिखा देता है। तो आप माफ़ी कहाँ दे रहे हैं। पहले तो स्मार्ट मीटर हटाइए। लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है, जो सबसे बड़ी शिकायत है, आपको याद होगा कि स्मार्ट मीटर गांव गांव में चर्चा का विषय बना था कुछ दिन पहले। चुनाव में नहीं उसको बना पाया विपक्ष, बड़ा मुद्दा भूल गया है विपक्ष लग रहा है स्मार्ट मीटर। कई गांव से तो खबर आ रही थी इस तरह की कि लोग मीटर जला रहे हैं, मीटर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि बिजली विभाग को पूरी तरह से जो है निशाने पर ले रखा है। भाई स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कहा जाता था, आपको याद है ना। तो ये कितना बड़ा मुद्दा बना था, लग रहा था कि चुनाव का यही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग भूल गए। अब मुद्दा बना भी नहीं पाएगा विपक्ष, क्योंकि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, बिजली बिल माफ़ कर दी है 125 यूनिट, और इसके तहत लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। देखिए गांव में अभी भी आप देख लीजिए, शहर के लोग परेशान हैं, बिजली महंगी है, बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें हैं, लेकिन गांव के लोगों को कहाँ बिजली बिल देना पड़ता है। बिजली बहुत सस्ती है, और 125 यूनिट भी अगर माफ़ हो गया तो पंखा और लाइट जलाने के लिए काफ़ी है गांव में। तो यही चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि गांव के लोग भी अब एसी के इस्तेमाल करने लगे हैं, फ्रिज के इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उनका तो 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल आएगा, ज़्यादा आएगा तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये भी तो है। ये नहीं है कि आप 250 यूनिट यूज करेंगे और 125 यूनिट का फ्री हो जाएगा, नहीं। आपको 125 यूनिट के भीतर ही यूज करना है, तभी आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ये गरीब लोगों के लिए है, ये नहीं है कि आप एसी लगाइएगा, फ्रिज या कूलर लगाइएगा। यानी कहने का मतलब वो आ गया, अगर 250, 300, 500 यूनिट जिसका बिजली बिल आ रहा है उनके लिए कोई राहत नहीं है। तो इसको प्रशांत किशोर मुद्दा बना रहे हैं कि भाई कौन छूट हुआ, छूट दे रहे हैं तो सबको दीजिए, और ये करिए कि कोई 500 यूनिट उठा रहा है तो 125 यूनिट की छूट उसको मिले। तो जो छूट ऐलान कर रहे हैं वो सबको लाभ उसका मिले, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा करिएगा तो आपको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन देखिए नीतीश कुमार इसको कितना बड़ा मुद्दा मान रहा है। तेजस्वी यादव ने उठाया था, नीतीश कुमार ने लागू कर दिया, और उस योजना का कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मीडिया में भी, अखबारों में भी खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो उपभोक्ता हैं जिनको लाभ मिल रहा है उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप देखिएगा सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे वीडियो वायरल हैं जिसमें सैकड़ों लोग खड़ा होकर दिखा रहे हैं अपना बिजली बिल जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो जश्न मना रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। तो नीतीश कुमार अब बड़ा जो बम फोड़ने वाले हैं वो है माई बहन योजना, जो तेजस्वी यादव का है, उसको लेकर महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान करने वाले हैं। पहले भी कर चुके हैं। अब तो जो सामाजिक पेंशन योजना के तहत वो तो बढ़ा ही चुके हैं, 400 से 1100 कर चुके हैं, जिसको तेजस्वी यादव 1500 करने की बात कर रहे थे मांग। प्रशांत किशोर 2000 बढ़ाकर करने की मांग कर रहे थे। मांग करना और लागू कर देना दोनों में फर्क है। नीतीश कुमार सत्ता में हैं और वो तुरंत लाभ दे सकते हैं, देना शुरू कर दिया। ये लोग जीतेंगे, सत्ता में आएंगे तब न देंगे, तो किस पर लोग ज्यादा भरोसा करेगा, नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 10 और 11वां फैसला है ये बड़ा, जो चुनाव को सीधे प्रभावित करेगा। अब देखिए नीतीश कुमार ने गरीब परिवारों को 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया था, और उसको लेकर प्रशांत किशोर बहुत हमलावर थे कि आपने भाई ऐलान तो कर दिया, विधानसभा में आपने कहा कि देंगे, और अभी तक आपने किसी को 2 लाख रुपया दिया नहीं। नीतीश कुमार ने तुरंत आदेश कर दिया कि भाई अब दिया जाए।
तो चुनाव के पहले 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए घर पहुंच जाएंगे। तो सरकारी पैसे से नीतीश कुमार ने कितना बड़ा खेल कर दिया। देखिए, जिस तरह से बड़ा वोट बैंक अगर कहें तो गरीबों पर ही सबकी निगाह है, एससी एसटी पर है या अति पिछड़ा पर है, तो ऐसे वर्ग के लिए जो मास्टर स्ट्रोक अभी नीतीश कुमार का है, ये सारा, ये तमाम वैसे लोग हैं जो लाभान्वित होंगे, तो सारा वोट इनके पाले में है। देखिए, नीतीश कुमार ने अगर घर घर पहुंचा दिया चुनाव के पहले 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को, तो कोई उनको हरा नहीं पाएगा। एक ही मास्टर स्ट्रोक काफी है जिताने के लिए, जान लीजिए आप। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, 94 लाख परिवार भाई। बिहार में कितने वोटर हैं? 7 करोड़। वोट कितने पड़ते हैं? 4 करोड़ 5 करोड़। और उसमें से 1 करोड़ परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा कितने का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए जिसके खाते में चल जाएगा वो दूसरे को वोट देगा? देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो पैसा लौटाना नहीं है, उस पैसे से रोजगार खड़ा करना है। तो 1 करोड़ लोगों को तो रोजगार खड़ा करने का मौका मिल जाएगा 2 लाख रुपया से, तो भाई कोई छोटा काम शुरू कर ही सकते हैं आप। तो नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। अभी तक तो 11 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं वो, ठीक है ना। आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर के किसके लिए नहीं किया, सब। नहीं, आज भी कई योजनाएं और कई उन्होंने मुहर लगाई है, कई तरह के लाभकारी, मतलब ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक जो जेपी सेनानी वाला, इसके अलावे भी बहुत सारे माने जो है और भी पहलू हैं, ऐसे कई पर मास्टर स्ट्रोक हैं। औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, उसके लिए अब ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है। गया एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा और ग्रीन एयरफील्ड जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जो बीएलओ का मानदेय भी बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन हम दर्शकों को चाहेंगे सीधा आप यह बताएं कि ये जो 22,000 परिवार है जेपी सेनानियों का, तो उनमें अब सिर्फ 22,000 लोग नहीं होंगे, काफी लोग होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, तो एक बड़ा वर्ग तो वोट का फिर लिया। 22,000 परिवार को ही ले लीजिए। 22,000 जिन परिवारों का पेंशन बढ़ गया, 2 गुना हो गया, 7,500 की जगह पर 15,000 मिलेगा, 15,000 की जगह पर 30,000 मिलेगा, ये अच्छी रकम है। और वो 22, हर परिवार में 5 वोट होता है ना। रिश्तेदार भी होंगे। रिश्तेदार छोड़ दिए, रिश्तेदार नहीं दे, जिसको मिला है लाभ डायरेक्ट वो तो देगा। और वो जो 22,000 लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वो तो नीतीश कुमार के प्रचार का काम करेंगे कि नहीं भाई। मांग तो उठ रही थी बहुत दिन से, लेकिन पूरा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। तो इसका भी लाभ मिलेगा। और ये विधानसभा चुनाव में मुकेश जी 200, 300, 500, 1000 वोटों से जीत हार होती है। तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं कि उनको हराया गया था 200, 500, 1000, 1500 वोटों से। है, अगर 15,000 और वोट उनको आगे होते तो मुख्यमंत्री होते। तो नीतीश कुमार ने एक मुश्त कितने करोड़ वोट का जुगाड़ कर लिया, आपको अंदाजा है? श्रीकांत जी, 35 वर्षों का आपका अनुभव है पत्रकारिता का, और इस तरह से मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक हम लोग तो पिछले चुनावों को भी देखे हैं, लेकिन ऐसा रणनीति के साथ मास्टर स्ट्रोक पहली बार देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को फ्री बीज के लिए नहीं जाना जाता है। वो लोकप्रिय घोषणाएं कभी नहीं करते थे। पहली बार नीतीश कुमार फ्री बीज दे रहे हैं, ठीक है। सबको फ्री कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सबका वेतन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो जो भी हो। छात्रों की मांग मान रहे हैं, डोमिसाइल को उन्होंने ही खत्म किया था, उन्होंने ही लागू कर दिया, ठीक है। अब TRE 4 के एग्जाम के पहले STET एग्जाम कराने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 5 लाख छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी किया था। अब देखिएगा, TRE 4 के पहले STET का एग्जाम भी हो जाएगा। तो छात्रों को साध रहे हैं। शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों की अहम भूमिका होती है चुनाव में। 5 लाख शिक्षक हैं बिहार में, और उनको मनमाफिक पोस्टिंग मिलेगी अपने जिले में। वो, या जिले की बात छोड़ दीजिए, अपने पंचायत को छोड़कर पास के पंचायत में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो घर का भी काम काज संभालेंगे, बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करेंगे और पढ़ाई का भी काम करेंगे। तो शिक्षकों को भी एक झटके में अपने साथ कर लिया, छात्रों को अपने साथ कर लिया डोमिसाइल लागू करके, ठीक है। और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान उन्होंने कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने 11, मुझे जहाँ तक याद है, 11 बड़े ऐलान किए हैं, जिसका सीधा कनेक्शन चुनाव से है, और उसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब तो मैं मानता हूँ कि ये मेडिकल रिपोर्ट है नीतीश कुमार की ये मेडिकल रिपोर्ट है, जिसने साबित कर दिया है कि दिमाग पहले से ज़्यादा तेज चल रहा है।
2005 में जब सत्ता में आया नीतीश जी, उन्होंने बहुत सारे काम किए 2005 से 2010 तक, लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लेकिन ये जो हालिया समय है, जो आपने कहा कि मानसिक तौर पर उनको बीमार बताए जाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस तरह का मास्टर स्ट्रोक, जो आदमी उदारवाद का समर्थक हो और बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाने का के लिए जिज्ञासु हो, जो सीधा कनेक्टिविटी रखता हो आम जनता से, माने छोटे तबके के लोगों से, ये तो एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही कर सकता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का ये मेडिकल रिपोर्ट है। जो विरोधी उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, उनको एक तगड़ा जवाब है। विधानसभा में भी तगड़ा जवाब दिया, आपने देखा ना। कोई दिमाग से दिवालिया आदमी वैसे जवाब देगा विधानसभा में? सब का बैंड बजा दिया, और अब अपनी घोषणाओं से सब की बोलती बंद कर रहे हैं। अब कहाँ कोई बोल पा रहा है? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये तो मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं उनको बता रहे थे, उनके लिए यह प्रमाण पत्र है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है नीतीश कुमार की, आप देख लीजिए। एक महीने में 11 बड़े ऐलान, और ये ऐलान नीतीश कुमार की सरकार के वापसी का रास्ता फिक्स कर देंगे, बात तय कर देंगे, जान लीजिए आप। तो बहुत मुश्किल बढ़ गई है विपक्ष की। अब प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा कर रहे हैं। अब बिहार के लोग किस हद तक तैयार होंगे बिहार में बदलाव के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया भाई? अब रोजगार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है, सरकारी नौकरी और रोजगार देने का। और उसी कड़ी का हिस्सा है कि 2 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। 1,94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। तो रोजगार सीधे मिल गया उनको, वो रोजगार खड़ा कर सकते हैं। और जो रोजगार करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मौका तो दे दिया कि 94 लाख परिवार खड़े हो सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं, और सबके लिए कुछ न कुछ कर दिया है। महिलाओं के लिए देखिए ना, जो महिलाओं के लिए आरक्षण है सरकारी नौकरियों में 35%, उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया। शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल लागू हो गया 100%। हाँ, 100% नहीं, 85% है, लेकिन 85% हो गया ना भाई। तो अब तो जो आरोप लगता था कि बाहर के युवा आकर के शिक्षक बन जा रहे हैं, सारी नौकरी लूट ले जा रहे हैं, तो अब तो बिहार के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी ना। पिछली दफा जो हुआ है आपको शिक्षा विभाग में ही, तो 100% डोमिसाइल दिया गया। हाँ, तो देखिए, अब नीतीश कुमार ने कई मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव पर सीधा इसका असर पड़ेगा। और इतना देने के बावजूद एनडीए की सरकार वापस नहीं आएगी, ये सहज विश्वास नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर बिहार पूरा बदलाव के मूड में आ ही जाएगा कि नहीं, बदल ही देना है, हमको नया ही शासक चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, तब तो दिगर बात है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लड़ाई सीधे आमने सामने की है, महागठबंधन और एनडीए के बीच। प्रशांत किशोर त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन किस हद तक बिहार के चुनाव को वो त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल पाते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। मुकेश से देखा किस तरह से श्रीकांत प्रत्युष ने साफ किया। आपने अमूमन इस तरह का डिबेट अभी तक नहीं देखा होगा। जो मास्टर स्ट्रोक हैं नीतीश कुमार के, वे लगातार जनता, जो छोटे तबके की बीच की बात है, वहां तक नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक पहुंच रहा है। और तमाम जितने विरोधी दल के लोग हैं, नेता हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि जो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, उसका वे जवाब चुनाव के दरमियान तैयार कैसे करेंगे। इस डिबेट में इतना ही। शुक्रिया।